4 साल से हम वायरस से ग्रसित है बहुत। अच्छा। तो फिर थोड़ा सा दिमाग लो टनल पे आया था। बेनिफिट तो सर अगर बारिश के मुकाबले इसमें देखें तो प्रोडक्शन लगभग 40% एक्स्ट्रा आता है। मेन अगर रीज़न देखें तो हम सकिंग पेस्ट के लिए इसको कंट्रोल के लिए लगाते हैं। शुरू में 2 एकड़ किया है, फिर 12 एकड़ किया है, लास्ट ईयर 24 एकड़ किया है, इस बार फिर 45 एकड़ में जा रहे हैं। इसको करने से हमारा ये है सर कि एकड़ का 4 से 5 लाख रुपये हमको मिल जाता है। किसान भाइयों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो टनल टेक्निक से मिर्ची की खेती के बारे में। आज के इस वीडियो में हमारे साथ में जो किसान भाई हैं वो 2005 से मिर्ची की खेती करते हैं और पिछले 4 सालों से वो लो टनल टेक्निक से मिर्ची की खेती कर रहे हैं। 4 साल पहले उन्होंने 2 एकड़ में लो टनल लगाई थी और इस साल उन्होंने 45 एकड़ में लो टनल लगा रखी है। तो उनका कहना है कि अगर आप लो टनल लगाते हैं तो आप लगभग प्रोडक्शन में 40% तक का मुनाफा ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं उनके बारे में। सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, और हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। मेरा नाम है त्रिलोक पाटीदार, मैं धुलसर का रहने वाला हूँ, तहसील कुक्सी है और जिला धार है जी, मध्य प्रदेश। तो अब सर मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके की फार्मिंग करते हैं, इससे पहले आप क्या करते थे, वो थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड में जानना चाहूँगा। मैंने सर 2006 से 5 और 6 से स्टार्टिंग की थी खेती। उस समय हम बारिश की मिर्ची लगाते थे और कपास की खेती करते थे, दोनों में 50-50 था। पर धीरे धीरे मिर्ची में आए और मिर्ची में जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता गया तो फिर मिर्ची हम बढ़ाते गए और अधिकतर हम बारिश की करते रहे। पर अभी 4 साल से हम वायरस से प्रेशर से ग्रसित है बहुत। अच्छा। तो फिर थोड़ा सा दिमाग लो टनल पे आया था। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो अब जैसे आप मिर्ची की जो खेती करते हैं, अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, इस साल आप कितनी मिर्ची इस टाइम लगा रखी है आपने? इस समय सर अभी स्टार्टिंग की है हमने 5 अक्टूबर से किया है। इस बार 45 एकड़ का रकबा है। 45 एकड़ में आप मिर्ची की फार्म कर रहे हैं? ठीक है। तो पिछले साल आपने कितने एरिया में मिर्ची की? मैंने पिछले साल 24 एकड़ में किया था जी। हाँ। तो अब जैसे मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, अभी जैसे आपका यहाँ पर प्लांटेशन चल रहा है, तो आप यहाँ फील्ड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मिर्ची आप कैसे लगाते हैं, कौन से सीज़न में करते हैं, वो थोड़ी सी आप मेरे को जानकारी। ये सर देखो, अगर बारिश की बात बोलूँ, बारिश में मिर्ची लगाते हैं या सोयाबीन लगाते हैं जी, उसको निकाल के फिर फटाफट इसको तैयारी करते हैं, क्योंकि अक्टूबर में लगाना तो 2-3 तूड़े का अपने को बेनिफिट मिलता है, तो हमारा पैसा ज़्यादा बनता है। इसलिए इसको फटाफट निकाल के कल्टीवेशन करके और बेड बना के मल्च डाल के ना फिर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ओके। तो यानी अक्टूबर के टाइम में आप इसकी बुआई करते हैं? 5 अक्टूबर से आप 5 अक्टूबर से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक। तो जब आप मतलब इस टाइम पे जो प्लांटेशन करते हैं, जैसे आपने बताया कि हमें 2 से 3 तुड़ाई का बेनिफिट मिलता है, तो वो थोड़ा सा मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा। वो बेनिफिट आपको किस तरीके से मिलता है, उसका क्या मतलब सिस्टम रहता है? जैसे जल्दी लगाने का सर, जैसे 5 अक्टूबर को लगा देते हैं, 1 अक्टूबर को लगाते हैं। जनरल बहुत से लोग 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर से लगा के 15 नवंबर तक लगाते हैं, तो अपन थोड़ा पहले लगाते हैं तो बेनिफिट मिल जाता है। ओके। तो जैसे अभी आपका ये जो खेत देख रहा हूँ, ये कितने एरिया का खेत है आपका? ये इतना लगा हुआ है, ये 4.5 एकड़ का है। 4.5। इसमें जैसे आपका ये जो खेत है, इस खेत की तैयारी आपने कैसे की थी, उस टाइम पे आपने कौन से खाद वगैरह डाले थे, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। इसमें पहले मिर्ची थी, उसको हमने रोटावेटर किया है, फिर रोटावेटर करके कल्टीवेशन किया, कल्टीवेशन करके फिर रोटावेटर करके इसको बेड बनाई, बेड बना के फिर ट्रांसप्लांटिंग कर दी। ओके। तो बेड बनाने का आपका क्या सिस्टम रहा, कैसे आपने इसकी बेड बनाई? ये बेड बनाने की तो सर ट्रैक्टर से आते हैं ना, उसको बना देते हैं, और मल्चिंग भी ट्रैक्टर से बिछा देते हैं। ट्रैक्टर से आपने बेड बनाई, उसके साथ ही ट्रैक्टर से आपने अपनी मल्चिंग बिछा। ठीक है। फिर उसके बाद में आपने जो प्लांट्स लगाए, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। प्लांट्स लगाने का क्या तरीका रहता है, कैसे लगाते हैं, पानी का, इसके साथ ड्रिप लाइन का, वो भी थोड़ा सा। इसमें क्या करते हैं, मल्चिंग बिछाने से पहले इसमें बेसल डोज डलता है एकड़ का। जैसे मेरा खुद का है तो मैं 3 एकड़ का 3 बोरी DAP डालता हूँ, सल्फर 5 किलो डालता हूँ और माइक्रोन्यूटन 10 किलो डालता हूँ। और उसके बाद मल्चिंग बिछा देते हैं, फिर पौधों की बुआई कर देते हैं, फिर उसके ऊपर स्टिक लगा के फिर धागे पैक करके फिर क्रॉप कर डालते हैं। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप पिछले लंबे टाइम से 2005-6 से आप मिर्ची की फार्मिंग कर रहे हैं, आप 4 सालों से लो टनल में फार्मिंग के ऊपर आए हैं, तो सबसे मेन चीज़ है कि भाई आप इतनी हाईटेक तरीके से आप फार्मिंग कर रहे हैं, लो टनल को आपने क्यों सेलेक्ट किया, ऐसी क्या वजह रही, वो भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँ। इसमें क्या रहा सर, अभी तक तो बारिश की मिर्ची पक रही थी, तो हमको उधर फरवरी मार्च तक टेंशन नहीं रहता था। और अप्रैल मई भी आ जाता था। पर अभी 4-5 साल से सकिंग पेस्ट का प्रेशर बहुत बड़ा है, उसके कारण हम 2 महीने 3 महीने अधिकतर 4 महीने
ओके। हाँ, उसके बाद वायरस पूरा पकड़ लेता है, जी। वो मिर्ची ख़त्म हो जाती है। तो हमारा क्या कभी कभी बजट भी जो हमने लगा रखा है जी। वो इन्वेस्टमेंट भी हमारा पूरा नहीं आ पाता था। तो इस कारण धीरे से हमने भी देखा है इधर उधर, तो फिर हमारा इसमें चला है। तो शुरू में 2 एकड़ किया है, फिर 12 एकड़ किया है, लास्ट ईयर 24 एकड़ किया है, इस बार फिर 45 एकड़ में जा रहे हैं। तो प्रॉफिट उसमें अच्छा रहता है। एक तो दवाई भी का खर्च बहुत कम रहता है। शुरू में 40-45 दिन तो बहुत लो रहता है, उसके बाद हल्का फुल्का स्प्रे करते रहो। तो और इसमें एक तो फंगीसाइड जी, उसका भी स्प्रे बहुत कम होता है। ओके। हाँ, और प्रॉफिट अच्छा रहता है, इसमें बीमारी आती नहीं जी। तो एक जैसा पौधा चलता रहता है, थोड़ा क्लाइमेट भी साथ देता है, इस कारण लंबा पौधा चल जाता है। ओके। तो सर अब जैसे आप ये बताइए कि ये जो लो टनल है इसको हम इंस्टॉलेशन किस तरीके से करते हैं, खेत में लगाते कैसे, वो थोड़ा सा मैं डिटेल से जानना चाहूँगा। ये सर जैसे ये स्टिक है, बहुत से लोग सरिया पे भी करते हैं, और हम टोटल स्टिक पे करते हैं जी। तो स्टिक एक तो आसानी रहती है इसको लगाने में भी। ओके। जैसे इसको देखते हैं जी, तो एकदम निकालते हैं जी, ये स्ट्रेट हो जाती है पूरी। ओके। इसको ऐसे लगा के जी, फिर इसमें जो ये धागे दिख रहे हैं जी, इसमें ये छोटा है, जैसे हमारा वो 11 फीट वाली स्टिक थी, उसमें 5 धागे लगाते थे। ओके। इसमें 3 धागे लगा के और इसको इसका सपोर्ट और पौधे का सपोर्ट ये पूरा कवर कर लेता है। ठीक है। उसके बाद इसको ढाल देते हैं। तो ये आखिरी तक चलती है, ये जून मई एंड तक चलती है पूरी। ओके। तो ये कितना फीट का से ये 8 फुट का है। ओके। किस मटेरियल का? ये फाइबर का है। ये फाइबर का है। ठीक है। तो अब जैसे हम इसको लगाते हैं तो ये कितनी दूरी पर हमें ये स्टिक्स लगानी होती है? 15 फीट, जैसे भी आप अपना बजट पे है। ओके। वो 12 फीट पे भी लगा सकते हैं, 10 पे भी लगा सकते हैं। अगर 15 से और अपने को लगा कि यार थोड़ी व्यवस्था कम है तो इसको 17-18 पे कर। ओके। तो यानी एक एवरेज देखें तो एवरेज नॉर्मल कितने पे लगाते हैं? 15 फीट पे लगाते हैं तो हम प्रॉपरली अपना जो इसका कवर है उसको ढक सकते हैं। ठीक है। फिर हम 3 इसको धागे लगाते हैं। धागे के 2 फायदे हैं सर, एक तो ये कवर को कंट्रोल करता है जी, संभाल के रखता है, और फिर जब ये पौधा बड़ा होगा इसकी ब्रांचेस आके टिक जाता है तो पौधे की मजबूती हो जाती है। ओके। तो ये चीज़ हो गई। अब जैसे मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ बीच में तो आपने बता दिया कि भाई बीच में हमने इस तरीके से यहाँ पर स्टिक्स लगाई है, लेकिन इसका जो लास्ट कॉर्नर होता है, जो फर्स्ट और लास्ट कॉर्नर, वहाँ पे इसका क्या सिस्टम होता है, कैसे आप इसको सपोर्ट देते हैं, वो भी थोड़ा समझिए। इसका सर जैसे ये स्टिक लगाई आखिरी में जी, तो एक करीब 4 फुट 3 फुट के आगे एक ये लगा दो, बांस का खूंटा लगा दो। ठीक है। और उसके ये सपोर्ट जैसे धागे जाते हैं तो ये कर लेता है उसको। ठीक है। तो एक हम बेम्बू का खूंटा लगाते हैं और उसके ऊपर इन तीनों जो वायर हमारे जो जा रहे हैं धागे, इनको हम बांध देते हैं। तो ये नॉर्मल तरीका हो गया, इसको इस तरीके से हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो अगर जैसे हम इसको लगाते हैं, हमें किस टाइम पे जो लो टनल है उसको अपनी फसल में लगाना चाहिए और कितने टाइम तक ये रहती है, वो भी थोड़ा समझ। वो मैंने सर बताया था ना, इसको 5 जैसे अपन 5 अक्टूबर को लगाते। इस बार प्लान अपना था कि नया अनुभव के लिए कि 25 सितंबर पर गए थे जी। 25 सितंबर के बारिश बहुत होती रही जी, तो कहीं ज़मीन तैयार हुई नहीं जी, तो फिर ये इसको 10 दिन और बढ़ाया। हमारा ये था कि अगर 25 सितंबर को लग जाती जी, तो और बेनिफिट अपने को ज़्यादा मिले। ओके। हाँ, तो उचित समय इसका जनरल लोग लगाते हैं हमारे इधर 10 से 20 अक्टूबर को जी, मेजर जो लगता है वो 10 से 20 अक्टूबर। ठीक है। तो अब जैसे सर मैं एक चीज़ ये जानना चाहूँगा कि नॉर्मली जैसे कोई भी फार्मर लो टनल के बारे में सोचता है तो वो इसलिए सोचता है कि भाई हम लो टनल इसलिए लगाते हैं कि जब हमारी सर्दी में पाला गिरेगा तो हमारी फसल जले नहीं। लेकिन अभी आपका यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 38-40 डिग्री के आसपास है, तो इस सीज़न में ये जो टनल है इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, इस टाइम पे क्यों लगा रहे हैं, वो भी थोड़ा सा एक सर हम पाले और बारिश के कारण तो कोई लगाते हैं इसको जी। हमारा मेजर कारण ये है कि हमारा पूरा एरिया वायरस से ग्रसित है पूरा। ओके। तो इसको सकिंग पेस्ट के मेन अगर रीज़न देखें तो हम सकिंग पेस्ट के लिए इसको कंट्रोल के लिए लगाते हैं। ओके। आपका जो रीज़न है वो सिर्फ सकिंग पेस्ट से कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। और अगर इसको 40-45 दिन तक रखते हैं जी, तो वेजिटेटिव ग्रोथ भी अच्छी मिल जाती है। ठीक है। और दूसरी बीमारी नहीं रहती, तो पौधा स्वस्थ रहता है। ठीक है। तो अब जैसे आप ये बताइए कि जैसे ये तो आपने बात बता दी कि भाई हम इसको लगाते हैं तो सकिंग का हमें अटैक नहीं देखने को मिलता है, वो कंट्रोल हो गया। इसका ये भी फ़ायदा हो गया कि भाई हमें जो पेस्टिसाइड हैं उनका भी हमें ज़्यादा स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ हमारी जो कॉस्ट है वो भी बच गई। लेकिन क्या आपका जो प्रोडक्शन है उसमें भी आपको कोई बेनिफिट देखने को मिला है, इस तरीके की चीज़ें, वो भी थोड़ा सा मैं जानना। बेनिफिट तो सर अगर बारिश के मुकाबले इसमें देखें तो प्रोडक्शन लगभग 40% एक्स्ट्रा आता है। ओके। हाँ, कारण ये ना तो इसको फंगस लगता है पौधे को जी, और ना बारिश में खराब होता है फल जी, और ना पौधा सूखने की समस्या रहती है। ओके। क्लाइमेट पॉजिटिव रहता है जी, तो पौधे को पूरा सपोर्ट मिलता है। ठीक है।
40% की ये मिलता है, प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। ओके, 40% नॉर्मल जो फार्मिंग करें उसकी तुलना में 40% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हमें मिलता है। ठीक खर्चा है, कम हो जाता है उसका। खर्चा कम हो जाए। तो अब जैसे मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी आप यहाँ पर इस लो टनल को लगा रहे हैं, तो मैं 2 तरीके की कॉस्ट जानना चाहूँगा कि भाई एक तो हम इसको लगाते हैं तो इसका जो मटेरियल है, एक तो हमें मटेरियल की पर एकड़ में कितनी कॉस्ट आएगी, और दूसरा कि भाई हम इसको लगाते हैं तो हमारी लेबर की कॉस्ट कितनी आएगी, वो भी थोड़ा सा। सर इसमें जैसे स्टिक, धागे और कवर, ये लगभग 40,000 रुपये पर एकड़ का आता है। ओके। और लेबर 1,000 रुपये एकड़ की लेबर लग जाती है। इसको जैसे मिट्टी से ढकते हैं जी, और पूरा व्यवस्थित पहनाने में लगभग 1,000 रुपये एकड़ का खर्चा आ जाता है। ओके। तो सर जैसे आपने लेबर कॉस्ट बताई कि भाई 1,000 रुपये की लगभग हमें लेबर कॉस्ट लगती है 1 एकड़ में लगाने की, लेकिन एक चीज़ और आती है कि भाई हम इसको जब लगाते हैं तो हमारा एक तो टाइम कितना लगता है, वो थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगा। सर देखो अभी जैसे हमने अभी लगाई है जी तो ये एकड़ 4-4.5 एकड़ है, जी, तो इसको हमने 3 दिन में कंप्लीट कर दिया है। ये कपड़ा ढका हुआ आपको दिख रहा है, तो लेबर भी कम लगती है। मायने ये रखता है कि ज़मीन आपने तैयार कैसे की है। ओके जितनी मिट्टी एक्स्ट्रा बाहर रहेगी जी उतनी आपको लेबर कम लगेगी। जी, और स्टिक तो लगाने में कोई ज़्यादा समय लगता ये है, तो आराम से लग जाती है। बहुत ईजी लगती है। जी। एक लेबर आप चाहो तो बहुत सारी लगा देते हैं। ओके भाई मायने रखता है मिट्टी तैयार करने में। जी। मिट्टी अगर एक्स्ट्रा रहेगी, अगर खेत आपने सही तरीके से तैयार किया और आपकी मिट्टी अगर ज़्यादा है आपकी यहाँ पर बाहर, तो आप आसानी से इसको लगा आसानी से सकते कर हैं। सकते हैं। वो जहाँ 3 लेबर लगते हैं वहाँ 1 लगेगा। जी और अगर हार्ड जमीन रही तो मिट्टी कहाँ से लाओगे, उस पर डालोगे कैसे? जी। वो फटाफट ऐसे लेबर अगर मिट्टी रहेगी तो फटाफट चढ़ाते जाएगा। तो जैसे अब अभी जैसे हमने देखा कि पीछे की साइड पे आपने ये कवर लगा दिए हैं, तो क्या इसको टाइम से उठाना भी पड़ता है या फिर ये पूरा ढका ही रहता है जब तक इसका टाइम होता है तब तक, वो भी थोड़ा सा? ये है सर, इसमें अगर ये चिली देख रहे हैं अपन, जी इसके अंदर ये होती है घास, जी तो इसको निकालने के लिए एक बार इसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ता है। जी। उसके अलावा इसको 45 दिन के आसपास कुछ नहीं करना पड़ता है। ओके, 45 दिन तक, बाकी हमें इसको ज़्यादा छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है। तो अब जैसे मैं ये जानना और चाहूँगा कि जब आपने सोचा कि भाई आपको यहाँ पर इनको अटैक देखने को मिला, तो फिर आपने ये सोचा कि भाई हमें इसकी तरफ जाना चाहिए, तो आपके पास कहाँ से आइडिया आया, इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, कैसे आप इसके ऊपर गए, वो भी थोड़ा सा आप सुनते हैं। ये थोड़ा सा हमारे इधर एक गांव है मिर्जापुर जी तो वहाँ बड़े स्तर पे थोड़ा सा हुआ था एक समय खेती जी। इसकी क्रॉप कवर में, तो वहाँ से देख के हमने फिर उस समय 2 एकड़ किया था। जी तो उसमें लगा कि यार अपन इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट रहता है, तो फिर धीरे धीरे इस पे बढ़ते गए। जी। तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पर आपकी जो टनल देख रहा हूँ, ये इस जैसे आपने ये बताई कि इसके अलावा भी किसी और तरीके की जो टनल आती है या फिर आप कोई अलग टाइप की टनल यूज़ करते हैं, इससे बड़ी या फिर छोटी, उसके बारे में भी आप मेरे को बताइए। सर पिछली बार मैंने अभी 2 साल से 8 फीट की ये स्टिक लगा रहा था जी पर थोड़ा सा एक नया अनुभव के लिए मैंने करीब 25-30 एकड़ में नया वो लगाया है जी। सेटअप। उसमें 11 फीट की स्टिक है ओके। और 10.5 फीट का कवर है। जी उसमें अभी यहाँ देख रहे हैं 4.5 फीट की गेपिंग है जी। लाइन से लाइन की। ओके तो इसको हमने 9 फीट कर दी, एक बेड पूरी हटा दी हमने। जी तो इसका पूरा मिट्टी इधर डाल दिया है। जी तो इसमें क्या एक तो स्टिक, जी क्रॉप कवर, धागे जी और मल्चिंग, जी। इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ओके तो थोड़ा सा उस पैटर्न पे भी गए हैं कि यार रकबा बढ़ेगा तो इसकी कॉस्ट कैसे कम करें। ओके तो इसमें लाइन से लाइन हमने 2.5 फीट कर दी अंदर जी। और बड़ी वाली आपने टनल लगा दी ताकि आपकी जो 2 लाइनें हैं वो एक ही टनल के अंदर आ जाए। तो जैसे अभी आप इस वाली टनल को आपने छोटी वाली लगा रखी है 8 फीट की, और आपने जो बड़ी वाली टनल लगाई है, तो दोनों की जो कॉस्ट है उनमें कोई डिफरेंस आया है या फिर कितना परसेंटेज तक डिफरेंस आया, वो भी आप थोड़ा सा? देखो अगर 8 फीट और 11 फीट में जाते हैं जी तो डबल तो जस्ट फायदा नहीं होता है एक लाइन हटाने से, जी। पर 40 से 50% एक्स्ट्रा अपने को खर्च ओके। बच जाएगा। जी तो अपना बेनिफिट है और वही एक निकलने में, थोड़ी हवा पासिंग जी। में, सब में बेनिफिट हो जाएगा। लेबर भी कम हो जाएगी, सब कम होगा। नया अनुभव है जी, लगा, वो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके कर रहे ऊपर। जी। और अगर होगा सक्सेस तो फिर पूरा ही हटा के ओके, बड़े वाले। तो सर जैसे आपने ये बताया था कि भाई हम जैसे ओपन में फार्मिंग करते हैं और हम लो टनल में फार्मिंग करते हैं, प्रोडक्शन में हमें 40% तक मतलब प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन अगर हम अर्निंग की बात करें या फिर कॉस्ट की बात करें, तो बाहर की जो हम खेती करते हैं और लो टनल में जो फार्मिंग करते हैं उसमें कितना डिफरेंस आएगा, वो थोड़ा सा आप? सर पहले हम जैसे ओपन में करते थे, जब वायरस नहीं आता था तो एकड़ पे 2 लाख 2.5 लाख, कोई 3 लाख तक भी चला जाता है जी। पर अब तो वो हमारा खर्च लागत भी 4 साल से तो नहीं आ रही है मिर्ची में। हमने देखा है, वो हमारे खुद का मेरा भी है, तो लागत बड़ी मुश्किल से आती है या नहीं आती, चलता है। पर इसको करने से हमारा ये है सर
कि एकड़ का 4 से 5 लाख रुपए हमको मिल जाता है, और बाकी ये खर्चा उसमें से कट जाता है। ठीक है। अब जैसे आपने इसको लगाया तो भाई आपने सोचा कि मुझे ये चीज़ लगानी है, तो आपने इसको परचेज़ कहाँ से किया, वो भी थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, कहाँ से आप इसको लेते हैं? जैसे ये तो हमारा रतन मेटल्स जयपुर है जी। तो मैंने 3 साल पहले स्टिक भी ली थी, तो मुझे स्टिक बहुत अच्छी पसंद आई। फिर और इनका मैं सर्च करता गया यूट्यूब वगैरह पे, तो फिर मैं विज़िट के लिए गया था आज से 1.5 महीने पहले कंपनी के वहीं। तो वहाँ देखा एक छोटे से एरिया में फार्मिंग करते, छोटे से डेमो के हिसाब से दिखाते। तो मुझे स्टिक, धागे, कवर, मेजर कवर हम लोकल से लेते थे, कवर देखा बहुत अच्छी क्वालिटी लगी। फिर इनसे चर्चा करके हमने फिर कवर इनसे ही मंगवाया पूरा। स्टिक भी पूरी इनकी, धागे भी पूरे, और लगभग हमारे गांव में 150 एकड़ के लगभग है, ये सब उन्हीं से परचेस। ठीक है। तो अब जैसे आपने स्टार्टिंग किया तो आप दूसरा मटेरियल यूज़ करते थे, वो मटेरियल वर्सेस आपने ये जो कंपनी का आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, इसके मटेरियल में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला? मैंने सर 2 साल से दोनों कंपनी, 3 साल से अलग अलग कंपनी का लिया है जी। पर ये कपड़ा और वो कपड़े में बहुत अंतर था, अदर कपड़े में, तो इस कारण हम फिर इस पे गए। थोड़ा सा समझ में आ गया कि यार कपड़ा कैसा होना चाहिए। ओके। तो अब जैसे आप मंगवाते कैसे हैं, उनकी डिलीवरी का क्या सिस्टम है, वो भी थोड़ा समय? ये सर हम ऑर्डर लगा देते हैं और 100% एडवांस में जाता है, और वहाँ से फिर ये ट्रांसपोर्ट से भेजते हैं। हमारा मध्य प्रदेश है, तो इंदौर आता है पहले, वहाँ से जयपुर से इंदौर आता है, इंदौर से फिर हमारा कुक्सी आता है, कुक्सी से हम उठा लेते हैं जी। अगर हमारे कोई फार्मर चाहते हैं कि भाई हम भी हमारी जो क्रॉप्स हैं उनकी फार्मिंग कर रहे हैं, हम भी लो टनल की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे या फिर आपका कोई सजेशन? ये सर अगर फार्मर जाता है इस पैटर्न पे जी, तो उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कारण ये कि हर चीज़ का सपोर्ट मिलता है इस समय। एक बार खर्च इसका आता है तो ये स्टिक तो आप मान के चलो 7-8 साल 10 साल आराम से निकाल देती, जैसे अपनी केयर पे है। धूप में नहीं रखोगे तो निकाल देगी। सिर्फ यूज एंड थ्रो वाला धागा रहता है, अगर इसको आप निकालते हैं तो 3 से 4 साल ये भी चल जाता है। कवर अच्छा केयर करो तो 2 साल तो अच्छी चलती है, फिर 1 साल एक्स्ट्रा अपन ले सकते हैं। तो 1 साल बजट लगता है, पर बजट के साथ में इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा रहता है। वो हमारा बारिश में जैसे खर्च नहीं आता था, पर ये कई गुना देके जाता है जी। जो हम कॉस्ट इसमें लगाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो जाता है जी। ठीक है। तो सर जैसे कि आप जो मिर्च की खेती में आप जो लो टनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में आपने जो यूनिक जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है, और आपने जो टाइम हमारे किसान भाइयों के लिए दिया है, उसके लिए आपका हमारी तरफ से और हमारे जो किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।